Hello friends, how are you? Welcome to all of you in my YouTube channel. So मैंने स्टार्ट किया है MS SQL सर्वर. So MS SQL सर्वर क्या है, इसका यूज़ क्या है, किस पर्पस से इसका यूज़ किया जाता है, वो हम देखेंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ MS SQL सर्वर. MS SQL सर्वर क्या है, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो MS SQL सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. MS SQL सर्वर क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. शॉर्ट फॉर्म में RDBMS एंड इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. MS SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका जो बेसिकली यूज होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली MS SQL सर्वर के अंदर किसी भी डेटा को हम स्टोर करते हैं और वो टेबल फॉर्म में डेटा इंसर्ट होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रोज, जस्ट लाइक एक्सेल के अंदर जो हम किसी टेबल बनाते हैं और उसके अंदर जब हम किसी भी रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं तो हम कॉलम लेते हैं, उसके अंदर मल्टीपल रोज होते हैं. सिंपल एकदम जस्ट लाइक उसी के जैसा MS SQL सर्वर के अंदर भी डेटा स्टोर किया जाता है. सो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इज अ हाईली स्केलेबल प्रोडक्ट दैट कैन बी रन ऑन एनीथिंग फ्रॉम अ सिंगल लैपटॉप और ए नेटवर्क ऑफ हाई पावर्ड क्लाउड सर्वर. माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अपने PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा ये हाई पावर्ड क्लाउड सर्वर आजकल मार्केट में चल रहा है, क्लाउड सर्वर. तो क्लाउड सर्वर के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल किया जाता है और यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर वेब बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उसके डेटा को हम स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और वेबसाइट के अंदर जो रिकॉर्ड्स होता है वो हम शो करते हैं, दिखाते हैं. सो देखा हमने कि MS SQL सर्वर इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एंड it is a very vast database application. Okay, so next हम देखेंगे फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर. इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं, क्या फंक्शनलिटी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल MS SQL सर्वर कैन बी रन ऑन सिंगल लैपटॉप और ए नेटवर्क ऑफ क्लाउड सर्वर. सो MS SQL सर्वर को आप अपने लैपटॉप पे, अपने PC पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एज वेल एज ये नेटवर्क बेस्ड क्लाउड सर्वर पे भी यूज़ होता है. ओके, आजकल के समय में जितने भी मार्केट में वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन चल रहे हैं सारे क्लाउड बेस्ड, मोस्टली क्लाउड बेस्ड होते हैं. तो जो उसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर बैकएंड में हम एज ए डेटाबेस MS SQL सर्वर का यूज़ करते हैं. तो क्लाउड बेस्ड सर्वर पे भी MS SQL सर्वर का यूज़ होता है. ओके, आप अपने स्टडी के लिए, अपने पढ़ाई के लिए आप अपने लैपटॉप पे, अपने PC पे MS SQL सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं. तो आप अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लाउड बेस्ड भी ये चलता है. ओके, सो MS SQL सर्वर इज बोथ अ GUI एंड कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर. तो MS SQL सर्वर के अंदर GUI फंक्शनलिटी भी है. किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कमांड राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप उस फंक्शनलिटी को GUI के थ्रू भी प्रोसेस कर सकते हैं. अगर नया डेटाबेस क्रिएट करना हो, नया टेबल क्रिएट करना हो, टेबल के अंदर किसी भी कॉलम का लेंथ कम करना हो, ज़्यादा करना हो, किसी टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना हो, इंडेक्स ऐड करना हो, प्राइमरी की ऐड करना हो, यूनिक की ऐड करना हो, तो आप GUI के थ्रू भी कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट MS SQL सर्वर सपोर्ट SQL लैंग्वेज. SQL means structured query language. Full form of SQL is structured query language. So initially इसको बोला जाता था SQL को. Initially जो इसका नाम था वो था SEQUEL, जो बाद में इसी को शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया SQL, structured query language. And structured SQL is a product of IBM. ये IBM के द्वारा बनाया गया है. तो ये IBM का प्रोडक्ट है और ये एक SQL एक ऐसा लैंग्वेज है जो आजकल जितने भी मॉडर्न डेटाबेस एप्लीकेशन है उसके अंदर SQL लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है.
चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे वो ओरेकल हो, माई एसक्यूएल हो, तो सभी के अंदर SQL लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। सो SQL लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके कमांड्स को जितने भी डेटाबेस एप्लीकेशन होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर यूज किया जाता है। सो MS SQL सर्वर का एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि ये केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इंसेंसिटिव मतलब अगर आप किसी कमांड को लिख रहे हैं, लाइक आप सेलेक्ट लिख रहे हैं, तो आप अगर स्मॉल में लिख रहे हैं या आप कैप्स में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल में लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर देगा या कैप्स में लिखेंगे तो नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं है, केस इंसेंसिटिव है। मतलब आप अगर कैप्स में लिख रहे हैं तब भी वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर आप स्मॉल में लिख रहे हैं तब भी वो सेम फंक्शन एग्जीक्यूट कर होगा। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ MS SQL सर्वर। MS SQL सर्वर का हिस्ट्री क्या है, ये कब, इसका इनिशियल वर्जन कब आया था, और उसके बाद किस ईयर में कौन सा वर्जन रिलीज हुआ, इसके बाद लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है। सो द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर बिगन विद द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर प्रोडक्ट SQL सर्वर 1.0, a 16-bit सर्वर फॉर द OS2। तो इनिशियल जो इसका वर्जन आया था वो वर्जन था 1.0, जो 16-bit सर्वर पे वर्क करता था। ओके, और ये कब आया था, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 1.0 जो सबसे पहला वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का, वो आया था 1989। कब आया था, 1989 में। और इसके बाद 1990 में आया इसका अगला वर्जन, इसके बाद 1992, 93, 95, 96, मतलब हमेशा इसमें एनहेंसमेंट होता गया, नए नए फीचर ऐड होते गए। और जो इसका जो सबसे स्टेबल आया था वो आया था जो एक एडवांस फीचर्स और फंक्शनैलिटी के साथ आया था, वो आया था माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2000 8.0। इसके बाद जो अभी इस लिस्ट के हिसाब से जो करंट वर्जन है वो है 2019 में आया है 15.0। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्जन के ऊपर कलर मार्किंग किया गया है, रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। तो रेड कलर ये इंडिकेट कर रहा है ये ओल्डर वर्जन है, इसका यूज़ अब नहीं होता है, मार्केट में नहीं यूज़ होता है, आउटडेटेड हो गया है। इसके बाद सेकंड देख सकते हैं येलो कलर है। येलो कलर मतलब ओल्डर वर्जन स्टिल मेंटेन्ड। वर्जन तो पुराना है लेकिन अभी भी इस पे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशन ऑलरेडी इस वर्जन के साथ मार्केट में भी चल रहा है। एंड थर्ड है लेटेस्ट वर्जन, जो ग्रीन कलर का है, जो लेटेस्ट वर्जन है और जो अभी लेटेस्ट फीचर के साथ मार्केट में ये चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हम ऊपर देखे थे कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो लैंग्वेज है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो SQL is a structured query language which is a computer language for storing, manipulating and retrieving data stored in a relational database. So MS SQL सर्वर का यूज क्या है, SQL का यूज क्या है? SQL का यूज है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए, किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करने के लिए हम SQL कमांड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ SQL सर्वर। SQL सर्वर का क्या यूज होता है, तो SQL के अंदर हम थ्रू SQL कमांड वी कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस। नया डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम SQL कमांड का यूज करते हैं। SQL कमांड के थ्रू हम किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर अगर हमें टेबल क्रिएट करना हो तो हम क्रिएट कर सकते हैं नया टेबल। ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल के अंदर अगर हमें डेटा इंसर्ट करना हो तो हम SQL कमांड के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। एंड अगर ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा को हमें अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं SQL कमांड के थ्रू। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा को डिलीट करना हो, रिमूव करना हो टेबल से,
तो हम SQL कमांड का यूज करेंगे। इसके अलावा रिपोर्टिंग पर्पस से भी एनालाइज करने के लिए, डेटा देखने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी हम SQL कमांड का यूज करते हैं। तो SQL कमांड के थ्रू हम नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उस डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स टेबल, व्यू, प्रोसीजर, ट्रिगर, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ टेबल के अंदर अगर हमें डेटा इंसर्ट करना हो तो वो भी हम SQL कमांड के थ्रू कर सकते हैं। मीन्स एवरी टाइप ऑफ फंक्शनलिटी वी कैन परफॉर्म थ्रू SQL कमांड। ओके, सो दिस इज द सम बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट SQL कमांड। तो ये कुछ बेसिक SQL कमांड्स नोट डाउन किया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं जो SQL माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर यूज होता है। तो फर्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट का क्या यूज है? तो हम आने वाले वीडियो में इन कमांड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम एक बार शॉर्ट में समझ लें SQL के अंदर ये सिलेक्ट क्या करता है। तो सिलेक्ट का यूज जो होता है वो होता है किसी भी टेबल से डेटा को गेट करने के लिए हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। अगर डेटाबेस के अंदर टेबल है या व्यू है और उसके अंदर डेटा स्टोर किया हुआ है तो हम सिलेक्ट कमांड के थ्रू डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम, टेबल का नाम है एम्प्लॉई और उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें पुल आउट करना है। तो हम लिखते हैं कमांड सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई, तो उसके अंदर जितने भी कॉलम है वो हमें मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट के थ्रू हम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, अगर किसी टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है और उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है तो वो हम अपडेट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। डिलीट के थ्रू हम टेबल से डेटा डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू का यूज़ हम नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट डेटाबेस। अगर हमें नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम SQL कमांड का यूज़ करते हैं क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम नया टेबल क्रिएट करते हैं। अल्टर टेबल, अगर कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस के अंदर और उसे अल्टर करना है, उसके अंदर नया कॉलम ऐड करना है या किसी कॉलम का डेटा टाइप को चेंज करना है, उसका लेंथ बढ़ाना है या घटाना है, तो हम अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल, अगर डेटाबेस के अंदर किसी टेबल का यूज़ नहीं है या किसी रीजन से हमें ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स कमांड के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर किसी टेबल पे हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं और इंडेक्स का यूज़ होता है डेटा को फास्ट रिट्रीवल करने के लिए। जो हम देखेंगे कि इंडेक्स वर्क कैसे करता है वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है ड्रॉप इंडेक्स। अगर हमें लगता है कि ये इंडेक्स यूज़ नहीं है, फालतू का बन गया, ये अननेसेसरी रीड्स और रीड्स राइट ले रहा है, तो वो हम उस इंडेक्स को हम ड्रॉप करते हैं और जो कमांड यूज़ करते हैं वो होता है ड्रॉप इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जो सबसे फर्स्ट है वो है डेटाबेस। तो किसी भी डेटा MS SQL सर्वर के अंदर अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को मॉडिफाई करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, etc. ओके, सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। इसके अंदर टेबल होता है, हम टेबल क्रिएट करते हैं, व्यू क्रिएट करके रख सकते हैं, फंक्शन रख सकते हैं, ट्रिगर रख सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर रख सकते हैं, इंडेक्सेस रख सकते हैं। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर अवेलेबल इन MS SQL सर्वर। MS SQL सर्वर के अंदर दो टाइप के डेटाबेस, पहला होता है वो है सिस्टम डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस जैसे ही हम MS SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वो प्री क्रिएटेड डेटाबेस हमें मिलता है। जैसा आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मास्टर, मॉडल, MSDB, TempDB। तो ये जैसे ही MS SQL सर्वर इंस्टॉल किया तो हमें ये डेटाबेस मिलता है। तो ये होता है सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस। इसके बाद सेकंड आता है यूजर डेटाबेस। यूजर डेटाबेस यूज़र अपने यूज के हिसाब से क्रिएट करता है
और यूजर डेटाबेस क्रिएटेड बाय यूजर, डेवलपर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जिनको डेटाबेस क्रिएट करने का एक्सेस होता है MS SQL सर्वर के अंदर, वो अपना डेटाबेस करते हैं। आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं माई फर्स्ट डेटाबेस, ये एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है, TestDB, ये भी एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है जो यूजर डिफाइंड डेटाबेस है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस इन MS SQL सर्वर। फर्स्ट इज सिस्टम डेटाबेस एंड सेकेंड इज यूजर डेटाबेस। ओके, अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस नया क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हमने अभी MS SQL सर्वर पढ़ना शुरू किया है, ये बिगनर के लिए है, तो आप कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे SQL सर्वर के अंदर। तो इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है यूजिंग TSQL स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट कमांड के थ्रू नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप GUI का यूज करके भी नया डेटाबेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि TSQL कमांड के थ्रू हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो है क्रिएट डेटाबेस, इसके बाद है डेटाबेस का नाम। क्रिएट डेटाबेस इज अ कमांड, और यहाँ पे आप अपना डेटाबेस का नाम देते हैं जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस का नाम FirstDB। तो मैं अभी ये कॉपी कर लेता हूँ कमांड और SQL सर्वर ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हुआ है। ओके, तो मैं ये कमांड पेस्ट कर दिया यहाँ पे है क्रिएट CREATE डेटाबेस FirstDB। तो ये सिंटैक्स है और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। तो F5 जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमें आउटपुट मिल गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया कमांड। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये डेटाबेस हमारे लिस्ट में आया या नहीं। तो हम डेटाबेस पे राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा ये FirstDB क्रिएट हो गया। और ये ब्लैंक डेटाबेस है, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, कोई भी व्यू नहीं है, कोई भी स्टोर प्रोसीजर नहीं है, फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके, सेकेंड जो है वो है कि अगर हमारे पास किसी भी डेटाबेस का बैकअप है, बैकअप फाइल है, तो हम उस बैकअप फाइल के थ्रू भी नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो क्रिएट होगा डेटाबेस, इसके अंदर अगर बैकअप फाइल के अंदर जिस भी डेटाबेस का बैकअप लिया गया है उसके अंदर अगर टेबल या ऑब्जेक्ट प्रोसीजर व्यू, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर होगा तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है रीस्टोर डेटाबेस का नाम फ्रॉम डिस्क मतलब कि बैकअप फाइल हमें डिस्क मतलब हार्ड डिस्क से हमें कहाँ से वो बैकअप फाइल उठाना है। तो इसमें सब क्या देना होता है, बैकअप फाइल का लोकेशन देना होता है और बैकअप फाइल का नाम देना होता है। तो इसका सिंटैक्स है रीस्टोर डेटाबेस का नाम, आप जिस डेटाबेस जो नाम देना चाहते हैं डेटाबेस का, और ये लोकेशन आपको देना है कि किस लोकेशन से बैकअप फाइल पिक करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल रीस्टोर डेटाबेस का नाम TestDB फ्रॉम डिस्क, ये हमारे डिस्क का लोकेशन है जहाँ पे मैंने एक बैकअप फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तो ये मेरे पास एक बैकअप फाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है TestDB फुल बैकअप .bak इज एक्सटेंशन ऑफ बैकअप फाइल। ओके, तो हम इसको रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं इस कमांड के थ्रू। ओके, तो हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, रीस्टोर डेटाबेस। ओके, और अब हम चलते हैं SQL सर्वर पे और इस कमांड को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये सिंटैक्स है रीस्टोर डेटाबेस का नाम मैंने दिया है TestDB फ्रॉम डिस्क। तो ये मेरा बैकअप फाइल का लोकेशन है, ये पाथ है और ये फाइल का नाम है TestDB फुल बैकअप .bak। ओके, अब हम F5 प्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया और अब हम डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं
यहाँ पे हमारा टेस्ट DB क्रिएट हो गया। और ये जो बैकअप मैंने लिया था उसके अंदर पहले से एक टेबल मैंने क्रिएट करके रखा था, तो वो हम देख सकते हैं कि वो टेबल हमें एम्प्लॉई नाम से वो टेबल हमें मिल गया है यहाँ पे। सो गाइज दिस इज द 2 मेथड। वन इज फॉर क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस जो एकदम बिल्कुल ब्लैंक है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और वन फ्रॉम बैकअप फाइल। अगर हमारे पास बैकअप फाइल पड़ा हुआ है तो हम इस कमांड के थ्रू नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड जो सेकेंड मेथड होता है नया डेटाबेस क्रिएट करने का, वो होता है यूजिंग SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। GUI के थ्रू हम नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। वो हम देखते हैं एक बार कैसे क्रिएट करते हैं GUI के थ्रू। तो एक बार फिर मैंने ये SQL सर्वर रन कर लिया है, ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये डेटाबेस, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, और इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू डेटाबेस। तो हम न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालना है कि कौन सा डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ GUI DB। ओके, सो GUI DB। इसके बाद मैं ओके करता हूँ तो मुझे ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लिस्ट में ये तीसरा डेटाबेस मिल गया GUI DB। तो ये मेथड था, ये कमांड था जिसके थ्रू हम नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं बैकअप फाइल से, और GUI के थ्रू नया डेटाबेस बना सकते। सो गाइज अब प्रैक्टिस करिए एक बार, और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।